इस बंदे को देखो आप लोग, इस बंदे को देख के आपको क्या लग रहा है कि विन का पोज ये क्यों बना रहा है? जब इस विन के पोज के ऊपर आप कहानी सुन, पूरी की पूरी कहानी सुनोगे ना, तो आप लोगों का खून खोल उठेगा। भाई मैंने स्टोरी पढ़ी थी, मैंने रीड की थी, मेरे को ऐसा मन कर रहा था इस बंदे का सिर फोड़ दूं मैं जाके, क्योंकि ये बस पूछो मत इसने क्या किया है एक लड़की के साथ। विन का पोज बना के तो ये अपने आप को ये समझ रहा है मैंने पता नहीं कितना बड़ा काम किया है, भाई मैं पहले पोज मार लेता हूँ। प्रीति राठी की स्टोरी है। प्रीति राठी के ऊपर ऐसा लिक्विड फेंका कि वो आज इस दुनिया में है नहीं। अब लिक्विड पता है किस बात पे वो फेंका? कि इस बंदे को इग्नोर कर दिया बस। हमारे देश को होता क्या जा रहा है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि इस बंदे ने इस प्रीति राठी के साथ ऐसा किया क्यों। तो चलते हैं सीधा अपनी 2013 में, क्योंकि ये स्टोरी 2013 की है। दिल्ली पहुंचते हैं प्रीति राठी के घर। प्रीति राठी अपना सपने पूरे करने के लिए हर एक जी जान से कोशिश करी थी, और उनके सपना पूरा भी हो जाता है, क्योंकि वो एक मिनिस्ट्री वगैरह में लगने वाली थी, और उनकी ज्वाइनिंग 2 मई से 2013 से स्टार्ट हो गई थी। तो भाई वो अपने घर में खुशी का माहौल चल रहा था, रसगुल्ले बट रहे थे, समोसों की पार्टी चल रही थी कि भाई हमारी लड़की इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गई है। और उनकी ज्वाइनिंग में थोड़े दिन बाकी थे, और वो दिन भी आ जाता है जब उन्हें ज्वाइनिंग करने वाली होती है। उनकी ज्वाइनिंग होती है मुंबई में, तो वो अपना दिल्ली से ट्रेन पकड़ के मुंबई पहुंचने वाले थे। तो उनके पापा सोचते हैं क्यों ना मैं और चाचा चाची छोड़ने चलते हैं, हमारी लड़की अकेली कैसे ट्रैवल करेगी, और इतने बड़े मुकाम पे पहुंच रही है, थोड़ा हौसला भी मिल जाएगा। फिर हम पता नहीं कब मिलेंगे अपनी बच्ची से, क्योंकि भाई थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। तो बस उसे ट्रेन में बैठा के उसे छोड़ने मुंबई पहुंचने वाले थे। बीच में ना उनको ना एक गड़बड़ लगी। उसके ट्रेन में के डब्बे में एक लड़का बैठा था जिसका मास्क से मुंह ढका हुआ था। वो बार बार प्रीति राठी को घूर रहा था। प्रीति राठी तो अपने सपनों में खोई हुई थी, पर लेकिन ये बात पापा और चाचा चाची को बहुत अजीब लगी, क्योंकि वो बार बार वॉशरूम जा रहा था, लौट कर आ रहा था, राउंड लगा रहा था। प्रीति की राठी चाचा चाची और पापा ने सोचा क्यों ही लड़ाई करनी, छोड़ो, हम तो अब मुंबई उतर ही जाएंगे, हमें क्या मतलब इससे, क्योंकि बहुत ही सीधी सादी फैमिली थी। उसको इग्नोर करके सुबह हो जाती है। ये लोग पुलिस वहाँ उतरते भी हैं स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे। ये अपना बैग वगैरह उतारते हैं। प्रीति राठी थोड़ी थक भी गई थी, क्योंकि भाई इतना लंबा ट्रैवल किया था रास्ता। हाई नो वो सपने पूरे करने जा रही थी, बहुत सारा उत्साह था उनके मन में, पर थोड़ी थकावट तो हो ही जाती है। तो बस वो अपने पापा और चाचा चाची से थोड़ी पीछे रह जाती है, अपने सपनों में खोई हुई। चाचा चाची थोड़े आगे निकल जाते हैं, और पापा वो अपना बैग पीछे से ला ही रही थी। तो एक बंदे ने उनके कंधे पे हाथ धरा और उनके चेहरे पे अचानक से वो लिक्विड फेंक दिया। वो सोच भी ना सकी, समझ भी ना सकी ये था कौन, है कौन, क्या, क्यों, कुछ नहीं। उन्होंने इतनी तेज तेज चिल्लाना स्टार्ट किया, क्योंकि उनके ऊपर वो लिक्विड था जिससे कि आप लोग समझ सकते हो मैं क्या बोल रही हूँ। वहाँ पर तुरंत उनके पापा और चाचा चाची पूछते हैं उस आवाज़ को सुनकर। उस टाइम वहाँ एक लड़का खड़ा था। वो लड़का तुरंत अपने दोस्तों को आवाज़ मारता है, सलीम। और उनका सलीम था और सलमान, पकड़ो उस लड़के को, क्योंकि वो समझ चुका था कि इसने क्या फेंका है। बट उनके हत्थे कुछ नहीं आया। उन तीनों लड़कों ने बहुत कोशिश की उसको पकड़ने की, पर वो पकड़ ना पाए। वो लौट कर आए। वो लड़की तड़प रही थी, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रही थी। उसका चेहरा मोम की तरह पिघलता हुआ जा रहा था। और उसके पापा ने जब चेहरे पे हाथ लगाया तो उनके हाथ भी जल गए। तो उस बंदी पे क्या बीती होगी। तुरंत उसको रेलवे के क्वार्टर में बैठाया। तुरंत फिर वो एम्बुलेंस आई और हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जिस हॉस्पिटल में पहुंचाया गया वहाँ से बोल दिया कि भाई दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाओ। फिर दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, क्योंकि वो उसी का ही हॉस्पिटल था। वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग ठीक हो जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो वहाँ पर शिफ्ट किया गया मुंबई में। वहाँ पर करने के बाद तुरंत पुलिस पहुंची। पुलिस भी क्या करती, कुछ भी ना कर पाई। इधर उधर से पूछताछ करी, कुछ भी नहीं मिला। और मिला तो क्या, सिर्फ एक बंदे का चेहरा, वो भी उसमें सीसीटीवी कैमरा में, वो भी क्लियर नहीं आ रहा था। उसकी स्केच बनवाई, जगह जगह फैलवाया, फिर भी कुछ हत्ते ना लगा। और थोड़ा सा टाइम बीतता गया। उधर लड़की की थोड़ी सी हालत इतनी डाउन हो गई थी कि उस बंदी ने देखना तो छोड़ ही दिया, और उसका गला भी बंद हो गया। उसका वो जल गया जिससे वो बोल पाती, क्योंकि वो ना देख पा रही थी ना वो बोल पा रही थी। बट उस लड़की ने हिम्मत ना खोई थी। प्रीति राठी फिर भी हिम्मत दिखा रही थी। आगे थोड़ी पूछताछ करते हैं पुलिस वाले। वही 5 मई या 6 मई को वो पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान वो लड़की कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, बट उसने अपनी हिम्मत करके उस थोड़े से छोटे से कागज पर अपने शब्दों में अपने कुछ लफ्ज़
कुछ अपनी दिल की बातें उस पर लिखी। क्या ही लिखती, ना तो चेहरा देख पाई थी ना कुछ देख पाई थी, इतनी जल्दी उनके साथ ये घटना हुई थी। और उधर पुलिस वाले भी अपना जांच पात कर रहे थे, अपना निकाल रहे थे इंक्वायरी। और थोड़े दिन बाद 8 मई को, मतलब 2 मई को ये सब चीज़ हुई, 8 मई को अन्नू के पास एक फ़ोन आता है। अब अन्नू कौन है? अन्नू प्रीति राठी की छोटी बहन है। उनके पास एक लड़के का कॉल आता है, पवन का, और वो बोलता है, अन्नू आपकी बहन प्रीति कैसी है? तुरंत वो अपने पापा को इस चीज़ के बारे में बताती है कि भाई पवन का फ़ोन आया था। पवन प्रीति राठी को पहले से जानता भी था। तो वही पवन वो बताते हैं, वो पुलिस को भी बता देते हैं कि पवन का फ़ोन आया था। भाई पवन को गिरफ्तारी में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, पर उन्हें फिर भी कुछ नहीं मिलता। पुलिस वाले उससे पूछताछ कर ही रहे होते हैं, पर इतने प्रीति के पापा पवन की इंक्वायरी निकाल लेते हैं। पवन उस टाइम पर ना तो मुंबई में था ना दिल्ली में था, पवन था रोहतक में। तो पवन तो वहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने कॉल डिटेल निकलवा ली थी। तो फिर पुलिस वालों ने पूरी कॉल डिटेल वगैरह सब कुछ देखी और लोकेशन वगैरह जांच की, तो वो सच में रोहतक में था, ये पवन का कांड नहीं था। तो पवन को छोड़ दिया गया और दिन बीतते चले गए। दिन बीतते बीतते ऐसी हालत हो चुकी थी प्रीति राठी की कि प्रीति राठी इस दुनिया से जा चुकी थी 1 जून को। बहुत ज़्यादा गंभीर हालत थी उनकी जब उन्होंने ये चीज़ दम तोड़ा था अपना। फिर जब दम तोड़ने की बात पता चली तो लोग बाग सब सड़कों पे उतर आए। उनको सिर्फ न्याय चाहिए था कि हमारी लड़की को न्याय मिलना चाहिए। सब लोग अपनी अपनी डिमांड रख रहे थे, पूरा का पूरा हंगामा करने लगे थे, और मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल सही भी कर रहे थे। और फिर प्रीति राठी के घर में पहुंचते हैं उस शव को लेकर वो लोग, पर प्रीति राठी के पापा उस शव को बिल्कुल भी अपने आप को, मतलब ये कहते हैं नहीं, मैं जब तक दाग नहीं लगाऊंगा बॉडी को, जब तक कि मुझे सीबीआई जांच नहीं मिल जाती, और बॉडी को लेकर रोड पे बैठ जाते हैं। फिर सीबीआई जांच की उन्हें परमिशन मिल जाती है और सीबीआई जांच इनकी अपना इंक्वायरी करने लग जाती है। फिर सबको अपना जैसे भी रूल रेगुलेशन होते हैं उस तरीके से जो भी किया गया वो किया गया। अंतिम उनको विदाई दी, सबने उनको अच्छे से विदा किया और घर आए। फिर सीबीआई जांच हुई। सीबीआई जांच ने शुरू से एंड तक की इंक्वायरी निकाली। उन बंदों को भी बुलाया जिन बंदों ने आवाज़ लगा के ये बोली थी सलीम और सलमान उस बंदे को पकड़ो, पर लेकिन वो सही से क्लियर नहीं थे कि वो कौन था, और ना चेहरा पहचान में आ रहा था, उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। और ऐसे ही दिन बीतते गए। मैं आपको बता दूं कि 1 महीना लगा था सीबीआई जांच को इम्प्रूव करने में, हाई कोर्ट से आने में, और उसके बाद दिन बीतता चला गया। और फिर 8 महीने बाद, मतलब कि 1 जून के 8 महीने बाद उनको पता चलता है सीबीआई वालों को कि एक लड़का उनको परेशान करता था। वो भी पता कैसे चलता है कि इधर उधर से, जैसे कि कोई कॉलोनी से, कभी कॉलेज से, कभी इनकी फ्रेंडों से कुछ ढान बून करके पता चलता है कि एक अंकुर नाम का लड़का उन्हें परेशान करता था। अंकुर कौन था? अंकुर उनका पड़ोसी था। वो लड़का उनको परेशान करता था, उनको ये सोचता था कि ये मतलब मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। तो अंकुर को गिरफ्तारी में लिया गया और अंकुर ने बताया कि मैं परेशान नहीं करता था, मैं उनसे बोलता था कि मतलब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और मेरे से शादी कर लो, पर वो मना कर देती थी हमेशा, नहीं मैं तुम्हें मतलब इस मुकाम तक नहीं समझती, दोस्त दोस्त ही रहते हैं, इस टाइप से उनको इग्नोर करके आगे बढ़ती थी। मतलब ये सोचो कि प्रपोजल उन्हें ठुकरा देती थी। और फिर थोड़े दिन बाद उनकी जॉब भी लग जाती है अपनी प्रीति राठी की। तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और उसके माँ बाप भी बोलते हैं कि भाई देख उसकी जॉब लग गई, अब तो तू कुछ करने लग, क्योंकि वो कुछ नहीं करता था, सिर्फ इधर उधर घूमता था, ठाली रहता था। और उसने सोचा कि भाई प्रीति राठी की जॉब लग गई, ये हो गया वो हो गया, मतलब मुझे तो बदला लेना है, सब कुछ करना है। और ये पोल कैसे खुली? क्योंकि उसका अंकुर का हाथ जला हुआ था, और जो कि फिर सीबीआई वालों ने मेडिकल कराया, और मेडिकल में पता चला कि ये हाथ उसी चीज़ से जला हुआ है जिस चीज़ से प्रीति राठी का फेस जलाया गया था। तो बस फिर क्या होता है, फिर तो अच्छे से खातिरदारी की जाती है और पूछा जाता है भाई चक्कर क्या है ये। तो वो बताता है कि जब मुझे मतलब कि मना कर दिया कि मैं नहीं शादी करूंगी तेरे से, और फिर इसकी जॉब भी लग गई, तो मुझे गुस्सा आया कि भाई ऐसे कैसे मुझे इग्नोर कर सकती है और मेरे से शादी भी करने को तैयार नहीं है। तो मैंने सोच लिया कि मैं इसको मतलब ऐसा कर दूंगा कि ये कहीं की नहीं रहेगी। तो मैं सीधा जाता हूँ बैटरी वालों के पास जहाँ बैटरी का लिक्विड मिलता है, और उनसे बोलता हूँ कि भाई मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ छोटी मोटी, और मुझे इस लिक्विड की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे टेस्ट के लिए थोड़ा सा चाहिए। और पहला फुसला के उनसे वो लिक्विड
लिक्विड ले आता है। वो लोग भी इस वजह से दे देते हैं कि भाई ये टेस्ट के लिए ले जा रहा है, आगे शायद हमसे ये और ख़रीदेगा, और वो यही बोलता है कि ये आप मेरा अच्छा मतलब आप लोगों का ये अच्छा लिक्विड निकला तो आगे के लिक्विड मैं आपकी शॉप से ही खरीदूँगा, और उस लिक्विड को लेकर ये उसी ट्रेन में चढ़ जाता है। ये गिरने वाला तो उस ट्रेन में ही था उसके ऊपर वो लिक्विड, पर वो गिर नहीं पाया क्योंकि कोई टाइम ही नहीं मिला। और टाइम मिला तो जब जब वो अपना सपना बस पूरा करने के लिए थोड़ी सी दूर थी और अपने सपनों में खोई हुई थी, पीछे से हाथ धरता है और ऊपर से गिर जाता है वो लिक्विड, और वो अपने सपना सब भूल जाती है। वो वहाँ से भाग जाता है, भागते भागते उसका वो मास्क भी हट जाता है जो कि कैमरे में आता है, बट इतना क्लियर नहीं आ पाता जो पकड़ा जाए। फिर होता क्या है कि वो जो सलीम और सलमान और वो जो एक और था उनका दोस्त, वो तीनों को बुलाया जाता है और जियो अंकुर को 5-6 बंदों में खड़ा किया जाता है, बस इस जानकारी के लिए कि ये सच में इसका कांड है क्या। और वो लोग उसको पहचान लेते हैं 5-6 बंदे में कि ये बंदा है वो। फिर इसको जेल मतलब कि अपना कस्टडी में लिया जाता है और हाई कोर्ट में पहुंचाया जाता है, तो उसको मिलती है फांसी की सज़ा। फिर अपील किया जाता है, आगे जाके इसको फांसी की सज़ा मिलती है, बट ये अपील वगैरह करते हैं, एप्लीकेशन वगैरह जो भी डालते हैं, आगे जाके वो फांसी की सज़ा उम्र कैद में पड़ जाती है। और ऐसे करके हमारी प्रीति राठी को इंसाफ मिल जाता है। बट ये इंसाफ है क्योंकि प्रीति राठी की तो कहीं गलती ही नहीं थी, कुछ भी गलती नहीं थी यहाँ पे। तो मतलब एक लड़की अपने डिसीजन ले नहीं सकती क्या? हमारी मर्जी, हम किसी को पसंद करें ना करें, आप लोगों की थोप थोड़ी अपने ऊपर थोप सकते हैं हम लोग। मतलब हमने तुझे प्रपोजल ठुकरा दिया तो तू हमारे ऊपर ये सब कर देगा। और हमारा देश क्या कर रहा है कि हमारा कानून क्या कर रहा है कि फांसी की सज़ा देने के बाद उसको ठुकरा के उसको उम्र कैद दे देता है, जो कि फिर बेल वगैरह पे बाहर भी निकल जाते हैं क्योंकि फैमिली वगैरह निकलवा देते हैं, अभी चल बेल पे आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, फलाना ढिमकाना। हमारे यहाँ होता ही ऐसा है। बाहर के कानून देखें आप लोगों ने, इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वहाँ पर लड़कियों की छेड़छाड़ करने के बाद भी इतना कुछ होता है। और सेकेंड, वहाँ लड़का और लड़की के सेम लॉज हैं। ऐसा नहीं कि लड़की को ऊपर रखा गया लड़के को नीचे, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर।